हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। हार मत मानो, उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो है, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। संस्कृति किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है टाइम मैगजीन द्वारा, वो है टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। आईसीसी ने T20 विश्व कप 2024 का नया लोगो लॉन्च किया है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में किया जाएगा इसका आयोजन। मरापी ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ है। मरापी जो ज्वालामुखी है हाल ही में विस्फोट हुआ, यह किस देश में है? ये है इंडोनेशिया में। ये इंडोनेशिया में है। मरापी ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में है, जो फिलहाल विस्फोट हुआ है। टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? सीईओ ऑफ द ईयर चुना है सैम ऑल्टमैन को। सैम ऑल्टमैन को सीईओ ऑफ द ईयर चुना है। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? ये बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति जो है मार्स रोवर्स को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है अनुमुला रेवंत रेड्डी। अनुमुला रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है, गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा जो है एक नृत्य है जो गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। इसको यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये किया जाएगा रियाद में किया जाएगा। और जो है सऊदी अरब की राजधानी है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। यहीं पे क्या है, एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किया जाएगा। और सऊदी अरब का जो मुद्रा है वो है रियाल, तो इसको भी याद रखना है। राजधानी जो है रियाद है और इसका जो मुद्रा है वो है रियाल। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है माइकल डगलस। जो है माइकल डगलस को है, ये है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। ये है अमेरिका के है हॉलीवुड हीरो। अगला क्वेश्चन, ओपन एआई के सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त कर दिया है? ओपन एआई के सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? यह सैम ऑल्टमैन को फिर से क्या है सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया 5 वर्षों के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो ये की जाएगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की पहली शुरुआत किया जाएगा। वो किस राज्य में? वो उत्तर प्रदेश में। 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? ये है युगांडा जो है
आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से ये क्वालिफाई किया है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माईकॉन्ग को किस देश ने नाम दिया है? जो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात हुआ है तो उसका जो नाम दिया है माईकॉन्ग, वो कौन देश ने दिया है इस माईकॉन्ग नाम? वो दिया है म्यांमार। म्यांमार ने इसको माईकॉन्ग नाम दिया है। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई ने भारतीय टीम को हेड कोच के रूप में किसका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है? तो ये है अपना राहुल द्रविड़। इनका जो कि कार्यकाल 2023 वर्ल्ड कप में ख़त्म हो गया था, तो इनका कार्यकाल जो है फिर से हेड कोच के रूप में बढ़ा दिया है। ये 2021 में जो रवि शास्त्री कोच थे उनके बाद 2021 के T20 वर्ल्ड कप के बाद में जो कोच बने थे ये राहुल द्रविड़ बने थे, तो इनका कार्यकाल 2023 वर्ल्ड कप वनडे वर्ल्ड कप में ख़त्म हो गया था। इनका जो कार्यकाल है फिर से बढ़ा दिया गया है। हाल ही में हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हैं इनको सुगंति सुंदरराज जी को PRSI नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन होगी? ये होगा इंडिगो। इंडिगो जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइंस होगी। हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता दी गई है? ये दिया गया है ओंकार वाट मंदिर, जो कि है कंबोडिया में। ओंकार वाट मंदिर कहाँ है? ये है कंबोडिया में। और ये बनवाया किसने? ये बनाया था राजा सूर्यवर्मन ने। राजा सूर्यवर्मन ने ओंकार वाट मंदिर बनाया था कंबोडिया में। तो इसको क्या है, 8वें अजूबे के रूप में इसको मान्यता दिया गया है। यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है 3 वर्षों के लिए। नेक्स्ट, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक DG किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है कंचन देवी को। कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है, कंचन देवी को। किस एशियाई देश ने लिथियम और ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू की है? तो ये है भारत। भारत जो है लिथियम और ग्रेफाइट से 20 महत्वपूर्ण खनिजों ब्लॉकों की नीलामी शुरू की है। ये भारत है एशिया में। भारत सरकार ने पड़ोसी देशों से कितने प्रतिशत FDI प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो ये है 50%। 50% जो है पड़ोसी देशों से FDI प्रस्तावों को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, नवंबर 2023 में RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? मैंने RBI जो है किस सहकारी बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया है? वो है शंकर राव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड। इस सहकारी बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया है नवंबर 2023 में। किस भारतीय शहर ने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 की मेज़बानी करेगी? तो ये है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 की मेज़बानी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीती है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी जो है राष्ट्रीय खेल 2023 में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीती है। मनिका बत्रा जो हाल ही में खबरों में थी, किस खेल से जुड़ी थी? मनिका बत्रा जो हाल ही में खबरों में थी किस खेल से जुड़ी है? तो ये है टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से ये 82वीं 82 सीनियर टेबल टेनिस चैंपियनशिप बनी है। भवानी देवी किस खेल से जुड़ी है? भवानी देवी तलवारबाजी से जुड़ी है। भवानी देवी का मतलब भवानी देवी एक भगवान है जिनके हाथ में तलवार है।
तो इससे को रिलेट करना कि भवानी देवी किस खेल से जुड़ी है, तो तलवारबाजी से है। पुरुष और महिला क्रिकेटरों दोनों के लिए समान वेतन की घोषणा करने वाला पहला कंट्री कौन सा है? पहला देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक पहला देश बन गया जो पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए दोनों के लिए समान वेतन की घोषणा की है। फीफा महिला विश्व कप 2023 किसने जीती है? फीफा महिला विश्व कप 2023 किसने जीता है? ये जीता है स्पेन, जीता है इंग्लैंड को हराकर। मतलब स्पेन 1-0 से ये फीफा महिला विश्व कप 2023 जीता है। इसमें इंग्लैंड रहा उप विजेता और स्पेन विजेता रहा। 1-0 से स्पेन हराया इंग्लैंड को। तो करंट अफेयर्स का जो कुछ क्वेश्चन था वो मैं बताया हूँ दोस्तों। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए। ये करंट अफेयर्स एक्चुअली इसलिए बताना पड़ा क्योंकि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम 17 दिसंबर का है, तो इसलिए कुछ करंट अफेयर्स का भी पढ़ाई करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आता ही आता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।